हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं फाइनली एरीज, लियो और सैजिटेरियस के लिए, ये मई मंथ के लिए लव लाइफ के लिए रीडिंग है कि मई मंथ आपके लव लाइफ के लिए कैसा जाएगा, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आप दोनों के लव लाइफ में। पहले मैं हर एक की रीडिंग अलग अलग करूँगी। पहले हम लोग बात करेंगे एरीज की, फिर लियो की और फिर सैजिटेरियंस की। तो ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हर एक से हर चीज़ मैच हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो या ठीक है, तो वो ध्यान रखिएगा। चलिए एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए मंथ ऑफ मई कैसा जाएगा उनके लव लाइफ में, देखते हैं क्या कुछ वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। व्हाट्स गोना हैपन एरीज। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। व्हाट मोर एरीज के लिए क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ मई। टेम्परेंस। व्हाट मोर एरीज के लिए क्या कुछ होने वाला है मंथ ऑफ मई में इन देयर लव लाइफ। टावर है, स्कॉर्पियो। व्हाट मोर नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। और एक कार्ड चाहिए मुझे फॉर एरीज। 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एंड ओवरऑल जो है 8 ऑफ वंस है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, सो एरीज बात करते हैं आपकी लव लाइफ की कि क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, मुझे ना आप दोनों, आप और आपके पार्टनर किसी कॉन्फ्लिक्ट से निकलते हुए दिख रहे हो। काफ़ी लंबे समय से अगर कुछ लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स, डिसअपॉइंटमेंट्स जो चल रही थी आप दोनों के बीच में, मुझे फाइनली उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हो आप और आपके पर्सन। और एंड ऑफ द रीडिंग में जैसे आप देख रहे हो 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि है रीयूनियन, कंसिलेशन की एनर्जी मेरे लिए। आई थिंक आप एक बहुत ही ख़राब सिचुएशन से बहुत ही अच्छे सिचुएशन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो एरीज। ओके, सो एक्सपेक्ट द बेस्ट। पहली बात मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो इस रिश्ते पे एफर्ट्स नहीं डाल रहा था अभी तक। उसको ये एक फेल्ड सिचुएशन लग रही थी, उसको लग रहा था कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ सिचुएशंस कुछ बेटर नहीं हो पाएंगे, सब कुछ ख़त्म है। तो मुझे वो पर्सन उस एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स बॉटम में, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मुझे कोई तो अभी यहाँ पे इस रिश्ते के फ्यूचर को इस लाइट में देख रहा है, हैप्पी फैमिली, शादी, कमिटमेंट। तो जहाँ ये पर्सन पहले हार चुके थे, थक हार चुके थे, उनको लग रहा था कि कुछ नहीं होने वाला है, उनको ये दिखने लगेगा, उस रिलेशनशिप में पोटेंशियल दिखने लगेगी। एंड फाइनली मुझे कोई तो यहाँ पे एफर्ट्स अब डालते हुए दिख रहा है। योर पर्सन इज़ गोइंग टू पुट एफर्ट्स इनटू दिस रिलेशनशिप। ओके, मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी लोग यहाँ पे आपके पार्टनर चाहेंगे कि आपके साथ वो कॉम्प्रोमाइज़ करे, सिचुएशन को बेटर करे, इक्वल गिव एंड टेक हो और एक कॉम्प्रोमाइज्ड सिचुएशन हो जाए आप दोनों के बीच में, ताकि आप दोनों के बीच दूरियां ना रहे। ओके, वो चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, बेटर सिचुएशन, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। एंड वो अब एफर्ट्स डालेंगे, इक्वल गिव एंड टेक अब यहाँ पे होने लगेगा। बॉटम डेक में है यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में। मैं रिवर्सल नहीं पढ़ती हूँ, सो मुझे लगता है कोई ये एंडिंग को ख़त्म करना चाहता है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है, कोई तो इस एंडिंग को ख़त्म करके कॉम्प्रोमाइज़ लाना चाहता है सिचुएशन, बिकॉज दे डोंट वांट टू एंड थिंग्स विथ यू। आपके पर्सन इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते। ओके, मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी लोग, आप लोग ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ टिल द मंथ ऑफ अप्रैल ऐसे सिचुएशन से गुजर चुके हो जो एक टावर मोमेंट हम कह सकते हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद सब कुछ ख़राब हुआ है। एंड नाउ मुझे लगता है कि कोई आपके साथ 10 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आना चाहता है। आफ्टर दिस बैड सिचुएशन कोई आपके साथ ये ब्यूटीफुल सिचुएशन एक्सपीरियंस करना चाहता है। काफ़ी लोग यहाँ पे मैरिड है, मे बी आपकी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, तो मुझे आपकी मैरिड लाइफ काफ़ी बेटर होते हुए दिख रही है। आपके बीच सिचुएशंस अगर ठीक नहीं चल रहे थे अभी तक, तो मुझे अब सिचुएशंस बेटर होते हुए दिख रहे हैं इन द मंथ ऑफ मई। ओके, ब्यूटीफुल मुझे रिलेशनशिप आपका होते हुए दिख रहा है। ऑल्सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कोई अभी इस रिश्ते के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझ रहा है, फाइट करना चाहता है, इस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स डालना चाहता है।
आपके लिए और आपके प्यार के लिए, आपके अटेंशन के लिए मुझे कोई लड़ते हुए दिख रहा है। ओके, बॉटम डेक में है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। डेफिनेटली कोई यहाँ पे बैलेंस्ड सिचुएशन चाहता है और उसी के लिए ये पर्सन आ रहे हैं। दे आर कमिंग बैक टू फाइट फॉर यू, टू ब्रिंग बैलेंस इन द सिचुएशन, टू मेक थिंग्स राइट विथ यू, ओके, एंड टू रीयूनाइट। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बहुत सारे एरीज। मुझे लगता है आपकी सिचुएशन अब बेटर होने वाली है। आप इनके साथ अगर कांटेक्ट में नहीं थे, आपकी कांटेक्ट हो जाएगी क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली जो लोग नो कांटेक्ट में थे, बात नहीं हो रही थी, कोई न्यूज़ उनकी, कोई खबर नहीं मिल रही थी, you are going to receive a good information or a good news or communication you are going to hear from this person, okay, and मुझे reunite होते हुए दिख रहा है। आपके पर्सन चाहते हैं reunite करना आपके साथ। एंड बॉटम डेक में इस वक्त है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में थे किसी के साथ, वो थर्ड पार्टी ने काम नहीं किया है एंड इट्स आउट ऑफ देयर लाइफ एंड योर लाइफ, ठीक है। अगर कोई थर्ड पार्टी थी आप दोनों के बीच में, उन्होंने उस रिश्ते पे काम करना छोड़ दिया है एंड दे वांट टू वर्क विथ यू, ठीक है, दे वांट टू वर्क विथ यू। चाहे उनको कितने एफर्ट्स क्यों ना डालने पड़े, चाहे उनको एक फेल्ड सिचुएशन क्यों ना लग रही हो, दे वांट टू वर्क विथ यू। एंड एज आई टोल्ड यू, द ओवरऑल एनर्जी इज द 8 ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ अ कम्युनिकेशन कार्ड। कम्युनिकेशन आ रही है, मे बी कोई न्यूज़ या कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, या कोई आप दोनों के बीच सुलह करवा सकता है, या उनको यूनिवर्स की तरफ से ये डाउनलोड्स मिलेंगे कि दे नीड टू टॉक टू यू, दे नीड टू मेक थिंग्स राइट विथ यू। दिस इज़ वॉट एग्जैक्टली आई सी हियर, ओके। चलिए अभी ओरेकल एडवाइस देखते हैं, ओरेकल मैसेज देखते हैं आपके लिए कि आपका मंथ ऑफ मई कैसा जाएगा, क्या एनर्जीज होगी आप दोनों की के रिश्ते की, क्या एनर्जीज होगी आप दोनों के रिश्ते की। नंबर 13 फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस, ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। हो सकता है कि इस मई मंथ में आपको अपने फाइनेंसेस पे थोड़ा ध्यान देना है, अपने करियर, फाइनेंस, अपने पैसे, सेविंग, वॉट एवर यू आर डूइंग, या कुछ करना चाह रहे हो, मे बी फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। आपको प्लान बी होना चाहिए आपके पास अपने फाइनेंसेस के लिए। नाउ लेट्स पुल 3 कार्ड्स फॉर मोर। नंबर 7, देखिए मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले भी बोला, यू आर गोइंग टू रिकनसाइल विद योर पर्सन, ओके। मुझे आप रिश्ते पे काम करते हुए दिख रहे हो, इक्वल गिव एंड टेक करते हुए दिख रहे हो, इक्वल मतलब एक बैलेंस्ड सिचुएशन की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। नंबर 45 वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। डेफिनेटली मुझे आई सी अ ग्रोथ, मुझे ग्रोथ होते हुए दिख रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, प्यार ज़्यादा इंटेंसली फील होते हुए दिख रहा है। एंड लास्ट वन, रेस्ट एंड रीजेन्युएशन, नंबर 19। फॉर सम ऑफ यू आई थिंक कोई तो यहाँ पे ब्रेक भी ले सकता है, या आपकी एनर्जी ज़्यादा है जहाँ पे आप मे बी ब्रेक लेना चाहते हो, या हीलिंग प्रोसेस में आने वाले हो इन द मंथ ऑफ मे बी आप अपने आप को हील करने वाले हो। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ओके। सो लेट्स सी सम लव स्क्रोल्स फॉर यू गाइज फॉर द मंथ ऑफ मे। आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपसे। फ्लड ऑफ इमोशंस, सो या बहुत ज़्यादा इमोशंस है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के अंदर। ट्विन फ्लेम्स, मेनी ऑफ यू आर ट्विन फ्लेम्स। यहाँ पे है लकी चार्म, तो वो आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। नेक्स्ट है प्यार का इजहार, तो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ टॉक टू देम, तो मे बी आपको बात करनी चाहिए उनसे, तो आप अपनी सिचुएशन बेटर जानते हो। टेक अ कॉल फॉर योर सेल्फ। तो बस यही थी रीडिंग फॉर एरीज मेष राशि वालों के लिए। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। सी यू नेक्स्ट वीडियो। हेलो लियो, सिंह राशि वालों के लिए देखते हैं कि मई मंथ कैसा जाएगा, क्या कुछ वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है गाइस, ठीक है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो मुझे रीच आउट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, बट वो पेड रीडिंग्स होती है, फ्री रीडिंग्स नहीं होती है, सो यू कैन रीच आउट टू मी। चलिए देखते हैं सिंह राशि यानी लियो के लिए। फर्स्ट है 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, व्हाट मोर। लियो, 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्कॉर्पियो है डेथ, व्हाट मोर। 9 ऑफ स्वर्ड्स है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस।
एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और बॉटम में है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ये ओवरऑल एनर्जी है। सो लियो, व्हाट्स हैपनिंग? बहुत स्ट्रेस्ड हो मे बी, ये क्योंकि मेरी मन तो शुरू हो चुका है, ऑलमोस्ट 10 days आर ओवर। आई थिंक यू आर स्ट्रेस्ड आउट अबाउट समथिंग, अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन। आप मुझे काफ़ी स्ट्रेस्ड लग रहे हो, ठीक है। समथिंग कुछ तो यहाँ पे स्टेबिलिटी को लेकर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपके पर्सन आपसे स्टेबल रहेंगे, लॉन्ग टर्म रहेंगे, बट इट डिडंट हैपन। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग गया, सी 10 of Pentacles, आपको एक्सपेक्टेड ज़्यादा था और वो आपको नहीं मिल पा रहा है फ्रॉम योर पर्सन। मे बी दे हैव डिसकनेक्टेड, मे बी वो बात नहीं कर रहे हैं। एंड ये मुझे आपके पर्सन की भी एनर्जी लग रही है जहाँ पे वो स्ट्रेस्ड आउट है, दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। अगर आप दोनों नो कॉन्टैक्ट नहीं हो, बात नहीं कर रहे हो, या कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, दे आर एंक्शियस, नॉट स्लीपिंग वेल, टेकिंग टेंशन, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, दे डोंट नो व्हाट टू डू, क्योंकि उन्होंने भी आपके साथ एक हैप्पी सिचुएशन एक्सपेक्ट की थी, बट वैसा नहीं हो पा रहा है। ओके, ऑल्सो आई थिंक दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप। वो अब इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, लीड लेना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं अपनी तरफ से। दे वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट विथ यू। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं आपके साथ इस रिश्ते में, और एक मौका देना चाहते हैं अपने आपको और इस रिश्ते को। समवन वॉन्ट्स टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, कोई यहाँ पे काम करना चाहता है रिश्ते पे। मुझे ये भी लगता है आपके पर्सन आपको बड़े ही ब्यूटीफुल एनर्जी में दिख रहे हैं, और जिसकी वजह से वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो बैलेंस आउट करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। बट मुझे लगता है उनका ईगो, उनका स्टबर्न नेचर उनको रोक रहा है, क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टेड है आपसे। दे सी यू वेरी अबेंडेंट, वो उनकी नज़रों में आप काफ़ी अबेंडेंट हो, आप ब्यूटीफुल हो, आपके पास पैसा है, यू आर लाइक दे सी यू इन अ परफेक्ट एनर्जी, और वो बहुत अट्रैक्टेड है, बट मुझे लगता है वो अपने आप को रोक रहे हैं। दे आर कीपिंग देमसेल्व्स इन अ बॉन्डेज में रख रहे हैं खुद को। ओके, मे बी वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने से रोक रहे हैं फ्रॉम देयर साइड। नो मैटर देयर इज़ लव, नो मैटर देयर इज़ अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए, फिर भी ये पर्सन रोक रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि डेफिनेटली वो एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं और करेंगे भी, बट वो उन्हीं के हाथ में है। दे हैव द डोर जो है वो उनके हाथ में है, एंड वो करेंगे, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है डेथ के साइड में। डेफिनेटली मुझे एक न्यू ब्रांड बिगनिंग होते हुए दिख रही है। दे आर गोइंग टू टेक द इनिशिएटिव। अगर ब्लॉक किया है तो अनब्लॉक करेंगे, अगर बात नहीं करना चाह रहे तो बात करेंगे। पैशनेट, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा है। ओके, सो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आपको कोई कमिटमेंट मिलेगा इस मंथ में लियो, उस बारे में थोड़ा रियलिस्टिक रहिए, बट हाँ एक कम्युनिकेशन या ऑफ़र आ सकती है कमिंग योर वे। ओके, वो एक मौका मांग सकते हैं, वो आपको ये जता सकते हैं हाउ इम्पॉर्टेंट दे यू आर इन देयर लाइफ, एंड हाउ मच कितना वो इस रिश्ते को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, हाउ बैडली दे वॉन्ट थिंग्स टू मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज़ द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट, प्लीज़ क्लैरिफाई। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है ये पर्सन ही थे जिन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म किया या आपसे दूरी बनाई थी। ओके, इन द पास्ट, या दे चोज समवन एल्स और समथिंग एल्स। मे बी उन्होंने कुछ और सिचुएशन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया आपके ऊपर और आपको छोड़ दिया था, बट नाउ आई सी देम कमिंग बैक। आपको छोड़ने के बाद इस दूरी ने उनको रियलाइज़ करवाया है कि आप कितना इंपॉर्टेंट हो उनके लिए। ओके, व्हाट इज़ दिस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स अबाउट, द हर्मिट। डेफिनेटली उनको बहुत रियलाइजेशंस हो रहे हैं, वर्गो एनर्जी है, बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हो रहे हैं, उनकी अकल ठिकाने आ रही है। ओके, दे वांट यू, दे नो इट। ओके, व्हाट इज़ दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स अबाउट, स्ट्रेंथ लियो। डेफिनेटली मुझे लगता है कि उनको काम तो करना है इस रिश्ते पे, दे वांट टू वर्क, बट दे डोंट नो हाउ। मे बी दे लेफ्ट यू, सो उनमें हिम्मत नहीं हो रही है फेस करने की, या उनको रिजेक्शन का डर है। लेट्स सी वाई, क्यों उनको डर लग रहा है, व्हाट वाज दैट इज़ क्रिएटिंग दैट सेंस ऑफ स्ट्रेस इन दिस पर्सन, या उन्होंने किसी और सिचुएशन को पे काम किया या चूज़ किया किसी और को, एंड दैट इज़ वाई दे आर टेंशन में आ जाते हैं एक स्टेप लेने के लिए या एक्शन लेने के लिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? सी, मैंने बोला ना, ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, इसीलिए ये मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे आपसे और कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे थे। डेथ क्यों है? सी, इस पर्सन ने इतना टाइम लिया या इतना टाइम लगाया टू रीथिंक एंड टू डिसाइड, बिकॉज
वो अपने नेगेटिव माइंडसेट में थे. ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? सी आई टोल्ड यू, दिस इज 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. दे सी यू एज समवन दैट दे कैन इन्वेस्ट इन. वो आपको इस नज़र से देखते हैं जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सके. दिस इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. सो या यही है एनर्जीज. अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी सम ओरेकल एडवाइजेस फॉर यू गाइज. इससे नहीं देखते, लेट्स सी फ्रॉम दीज ओरेकल कार्ड्स व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू. क्या एनर्जीज है आप दोनों के रिश्ते की? लियो, व्हाट मैसेजेस डू वी हैव? फोकस. या देखिए, मुझे लगता है आपने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप पे किसी स्पेसिफिक पर्सन पे अपना फोकस बना रखा है, या मे बी आप कुछ ऐसा देख रहे हो जो नहीं देखना चाहिए. इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, या फिर वो मिरेज है, फसाद है, एंड आपको कहीं और देखना चाहिए. यू शुड चेंज योर फोकस. ओके, किसी और सिचुएशन की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, इस रिश्ते में मिरेकल्स. अगर आपको लग रहा है दिस इज़ डन, ये पर्सन कभी नहीं बदल सकते, वो कभी नहीं आ सकते, डोंट वरी, मिरेकल्स होते हैं. और आपका भरोसा होना ही ज़रूरी है सिर्फ, एंड डिलीजेंस. देखिए, मुझे लगता है कि यू बोथ वांट टू इन्वेस्ट, यू बोथ आर वेरी लॉयल टू ईच अदर. आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत लॉयल हो, आप दोनों का प्यार बड़ा सच्चा है. यू गाइज आर नॉट जस्ट एक्सेप्टिंग इट. ठीक है, तो मुझे लगता है कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा. आप लगे रहिए अपने साइड से. आपने बहुत कुछ किया है ऑलरेडी फॉर दिस रिलेशनशिप, एंड आगे भी करना चाहिए. डोंट गिव अप, डोंट लूज़ होप. ओके, कीप डूइंग डिलीजेंटली अपने साइड से. आप जितना प्यार अफेक्शन दे सकते हो, कीप डूइंग इट, एंड डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न. क्योंकि जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट करते हैं और वो जब नहीं होता है हमें बड़ा हर्ट होता है. बट अगर कोई चीज़ सरप्राइजिंगली मिल जाए तो वो बड़ा अच्छा लगता है, राइट? यू गेट सरप्राइज, तो इट्स ब्यूटीफुल. चलिए, लियो के लिए क्या मैसेजेस हैं हमारे पास फ्रॉम देयर पर्सन? वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं. मे बी उनको फ्रीडम चाहिए, स्पेस चाहिए अपनी, या दे चोज देयर फ्रीडम. सब ठीक होगा, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके. मैं बेवफा नहीं हूँ, तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ दिखाया था या बताया था या जताया था कि मैं किसी और के साथ हूँ, तो दे वांट टू एक्सप्रेस कि वो नहीं है. लव यू टू, सो दे लव यू टू. वो भी आपसे प्यार करते हैं. एंड आखिरी मैसेज है दे लव यू. ये कन्फर्मेशन है फ्रॉम यूनिवर्स, एंजल्स, कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं. तो यही थी रीडिंग लियो के लिए. कैसी लगी आपको रीडिंग? अगर पसंद आई है, रेजोनेट हो रही है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा. सी यू नेक्स्ट वीडियो. हेलो सैगिटेरियस यानी धनु राशि, कैसे हो आप सब लोग? ये जनरल रीडिंग है गाइस फॉर द मंथ ऑफ मे. सिर्फ लव रीडिंग है, करियर के लिए नहीं है. तो अगर आप करियर के लिए रीडिंग देख रहे हो तो यू कैन स्किप दिस वीडियो. ये वीडियो फिर सिर्फ उन लोगों के लिए है जो मई मंथ में अपने लव लाइफ के एनर्जीज जानना चाहते हैं. लेट्स सी आपके लव इंटरेस्ट के साथ कैसा जाएगा आपका मंथ ऑफ मे, क्या कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. फर्स्ट फॉर सैगिटेरियस, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैगिटेरियस है. व्हाट मोर? 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैगिटेरियस. 3 ऑफ वॉन्ड्स, फिर से एरीज, लियो, सैगिटेरियस. काफ़ी वॉन्ड्स की एनर्जी है. मे बी आप किसी प्रीडोमिनेंट लियो, सैज या एरीज से डील कर रहे हो, या ये आपकी एनर्जी है. पेज ऑफ कप्स, किसी वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. व्हाट मोर? सी अगेन वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैगिटेरियस. एंड बॉटम डेक में है 9 ऑफ वॉन्ड्स. बहुत ज़्यादा वॉन्ड्स की एनर्जी है और ये आपकी खुद की रीडिंग है. अर्थ साइन, फायर साइन. तो या मे बी आप किसी और फायर साइन से डील कर रहे हो. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग हियर. देखिए, सबसे पहली बात जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कोई तो है जो आपको स्टॉक कर रहा है, स्पाई कर रहा है. समवन हैज़ देयर आइज ऑन यू. कोई तो है जो बहुत क्यूरियस है आपके बारे में, एंड दे आर वॉचिंग ऑन यू. वो आपके बारे में देख रहे हैं, जान रहे हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं. दे आर वेरी इंटरेस्टेड इन यू, काफ़ी पैशनेट है आपके लिए. एंड अभी तक ये पर्सन आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. दे आर स्टक ऑन यू. ओके, मे बी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है. ओके, तो सम ऑफ यू. दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, देर आर लॉट ऑफ पीपल इन्वॉल्व. मे बी अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. मे बी कोई और है, या उनकी फैमिली है, या आपकी फैमिली है. मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स दिख रहे हैं, काफ़ी लोग दिख रहे हैं जो इस रिश्ते को स्पॉइल कर रहे हैं. ओके, पीपल आर पुटिंग देयर एनर्जी इन टू दिस रिलेशनशिप.
ठीक है। लोग अपनी नेगेटिविटी, लोग अपने थॉट्स, लोग अपने डिसीजंस थोप रहे हैं आप पे एंड मेकिंग दिस रिलेशनशिप वर्स्ट। ओके, तो आप दोनों ही नहीं, इस रिलेशनशिप में मुझे लगता है बहुत लोग हैं जो इनडायरेक्टली डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस रिश्ते में और जो इस रिश्ते को बहुत अफेक्ट करते हैं। दूसरी चीज़, मुझे आपके पर्सन काफ़ी होपफुल दिख रहे हैं। यू नो, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड, दे आर वेरी होपफुल। उनको लगता है कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ बेटर हो जाएगा। कहीं ना कहीं दे हैव देयर आइज़ ऑन यू, कुछ प्लान्स है उनके मन में एंड दे वांट टू मेक थिंग्स राइट विथ यू। अगर सिचुएशंस ठीक नहीं है आपके साथ, दे वांट टू मेक थिंग्स राइट विथ यू। वो एक मौका देना चाहते हैं अपने आप को, इस रिश्ते को एंड आपको, एंड वो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं एंड दे आर वेरी होपफुल कि यू नो कुछ हो जाएगा, कुछ तो सही हो जाएगा। फॉर सम ऑफ यू दे आर लुकिंग बैक, वो अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए हैं, दे आर नॉट मूविंग अवे फ्रॉम यू एंड वो आपका अटेंशन पाना चाहते हैं या वो चाहते हैं कि आप रीच आउट करो। ओके, दे वांट टू रीच आउट बट वो अपने आप को रोकते हैं बिकॉज दे वांट यू टू रीच आउट टू देम। ओके, दैट इज़ वॉट एग्जैक्टली आई सी। दे आर लुकिंग बैक, दे हैवेंट मूव्ड ऑन, वो उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है, उनका ध्यान है आप पे। मे बी आपको सॉरी बोलना चाहते हैं या आपसे सॉरी एक्सपेक्ट करते हैं या चाहते हैं कि आप उनको थोड़ा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो। ओके, दे नीड अ एक्सप्रेशन ऑफ लव और फीलिंग्स। ओके, मुझे ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं आप दोनों में कुछ ना कुछ बाउंड्रीज़ है। दोनों के लिए बाउंड्रीज़ मुझे दिख रहे हैं, दोनों के लिए इतना आसान नहीं है एक दूसरे को रीच आउट कर पाना या इनिशिएटिव ले पाना। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑब्स्टैकल्स। ओके, इतना आसान नहीं है, आप दोनों का रिश्ता मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स अबाउट फॉर सैजिटेरियंस, धनु राशि। सी 5 ऑफ कप्स, दे आर वेरी लोनली विदाउट यू। वो आपके बिना बहुत अकेले हैं। दे मिस यू, दे ड्रीम अबाउट यू, दे कीप रन क्राइंग फॉर यू। मुझे ये पर्सन बहुत अकेले, सैड और डिप्रेस्ड सी एनर्जी में दिख रहा है, अकेले पड़ चुके हो जैसे। व्हाट इज़ दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स अबाउट? या मुझे लगता है कि फॉर सम ऑफ देम, मुझे उनके फैमिली में कुछ चल रहा है प्रॉब्लम या काम की जगह पे या समथिंग और द अदर इज़ गोइंग ऑन इन देयर लाइफ। ओके, एंड मे बी वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं फ्रॉम दीज एनर्जीज और दीज पीपल हुम सो एवर इट इज़, चाहे वो आप दोनों की फैमिलीज़ हो या उनकी फैमिली हो या आपकी फैमिली हो, वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। दे वांट टू, दे आर होल्डिंग यू एंड दिस रिलेशनशिप वेरी टाइट, ओके, टू देयर चेस्ट। व्हाट इज़ द 6 ऑफ वॉन्ड्स अबाउट? 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई टोल्ड यू, वो अभी भी इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। दे आर होपिंग फॉर द बेस्ट, वो रेडी हैं, बस वो आपकी तरफ से किसी सिग्नल का वेट कर रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? मैनी ऑफ यू आर इन टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, या आई टोल्ड यू मे बी आप मैरिड हो या वो शादी उनकी फिक्स हो रही है या समथिंग और द अदर एंड दे वेटिंग ऑन यू। वो आपके तरफ से किसी सिग्नल का वेट कर रहे हैं टू कनेक्ट यू। ओके, व्हाट इज दिस पेज ऑफ कप्स? 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए, वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं। दे वांट टू कॉम्प्रोमाइज़ विथ यू, दे वांट टू हैव अ चांस विथ यू। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? द ओवरऑल एनर्जी। सी, हाई प्रीस्ट, टॉरस। देखिए, मुझे लगता है द पर्सन यू आर डीलिंग विद, दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू मूव ऑन फ्रॉम यू एंड वो एक स्टेबल, वो चाहते हैं आप उनके लिए स्टैंड लो, आप सामने आके अपने फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो एंड ऑफिशियल करो रिलेशनशिप को। वो इस रिश्ते को क्लियर एंड ऑफिशियल बनाना चाहते हैं बट दे वांट यू टू टेक दैट फर्स्ट इनिशिएटिव। ओके, व्हाट एडवाइस और मैसेजेस डू वी हैव? योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड। आप दोनों का प्यार टेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। जो भी हो रहा है वो यूनिवर्स करा रहा है, वो रिटन था, वो डेस्टिनी में था, इट इज़ इसलिए हो रहा है। आप दोनों की कमिटमेंट को टेस्ट कर रहे हैं। सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है? टेक टाइम टू ब्रीद आउट। मे बी आप बहुत स्ट्रेस कर रहे हो, बहुत टेंशन ले रहे हो किसी चीज़ का, तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। नॉट अबाउट जस्ट लव लाइफ, किसी भी और सिचुएशन के बारे में, डोंट स्ट्रेस आउट। एंड द लास्ट वन वी हैव इज़ द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो वो आ रहे हैं। यू नीड टू बी पेशेंट। ओके, पेशेंस रखिए। कुछ लव स्क्रोल्स, लव मैसेजेस देख लेते हैं फ्रॉम योर पर्सन। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप, तो दे वांट अ लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप फ्रॉम यू। आई एम गोना टेक यू ऑन अ डेट, तो वो आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं या आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं।
सीक्रेट्स, तो मे बी आपकी लाइफ में कुछ सीक्रेट्स है या उनके लाइफ में सीक्रेट्स है या आप दोनों का रिश्ता सीक्रेट है। नेक्स्ट है आई हैव माई पर्सनल रीजंस, तो वो जो भी बिहेव कर रहे हैं उसके पीछे उनके कुछ पर्सनल रीजंस है, मे बी फैमिली प्रॉब्लम्स है या कुछ और। बेस्ट फ्रेंड्स, तो मे बी वो चाहते हैं कि आप दोनों बेस्ट फ्रेंड्स रहो या आप दोनों ऑलरेडी बेस्ट फ्रेंड्स हो एंड देन यू केम इन टू रिलेशनशिप। डू वॉन्ट लीव यू, तो वो आपको नहीं छोड़ेंगे, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते। तो यही थी रीडिंग फॉर सैजिटेरियंस, धनु राशि। अगर रीडिंग पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो।